हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपुर जंक्शन में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में परसेंटेज टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे वो ट्रिकी बेस्ड होंगे। तो आइए समय इधर उधर न करते हुए पहला नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो आइए दोस्तों सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर y का मतलब गुना होता है और 80% का मतलब 80/100 इक्वल टू x दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम काटेंगे तो 20 से 4 बार में और 20 से 5 बार में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो गया, 4y इक्वल टू 5x। दोस्तों, अब हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। दोस्तों, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई में है और इधर भी मल्टीप्लाई में है। तो दोस्तों, मल्टीप्लाई में हो और दो दो अल्फ़ाबेट का मान निकालना हो तो बराबर के दोनों का अपोजिट मान आपस में बराबर हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और x का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। अब दोस्तों यहाँ पर आगे क्या कर रहा है, तो x का कितना प्रतिशत y है। दोस्तों, x का कितना प्रतिशत y है। दोस्तों, यहाँ पर y का कंपैरिजन x से कर रहा है, तो जिससे करेगा वो हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो x का कितना प्रतिशत y है, y जो है x का कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज का 100। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू हो जाएगा, तो आप रख सकते हैं यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगा और x का वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगा, परसेंटेज का 100। ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25 पंचे 125%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है, दूसरा नंबर, P Q से 6 गुना बड़ा है। P जो है Q से कितना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। तो Q P से कितना छोटा है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर P Q से 6 गुना बड़ा है, तो P और Q की बात हो रही है। तो P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, इसका मतलब Q हमारा कितना है, 1 है और P कितना है, 6 है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, तो दोस्तों 5 का है। अब यहाँ पर बात हो रही है, तो Q P से कितना छोटा है, Q जो है P से कितना छोटा है। तो फिर कंपैरिजन किससे कर रहा है, P से कर रहा है, किसका, Q से। कितना, और दोस्तों यहाँ पर जो है कितना प्रतिशत छोटा होगा यहाँ पर, तो परसेंटेज का 100। अब दोस्तों यहाँ पर Q का वैल्यू हमारा क्या है, दोस्तों यहाँ पर Q का वैल्यू हमारा क्या है। दोस्तों Q तो P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो कितना प्रतिशत छोटा है, यहाँ पर तो 5 छोटा है रेशियो में, और किस से, तो Q से, सॉरी P से, और P का वैल्यू क्या हमारा है, 6 है, और परसेंटेज का 100। इसको काटेंगे 2 से 3 बार में और 2 से 50 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मतलब 250/3, इसका मतलब हो गया 83.33% हमारा आंसर हो गया। आइए अगले सवाल की तरह। ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है जो शुरुआत में आपको आसान भी लग रहे होंगे, और जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बताएं कि बी ए का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कि यहाँ पे परसेंटेज में दोनों का मान दिया हुआ है और हमें क्या पूछ रहा है, इन दोनों का वैल्यू पूछ रहा है परसेंटेज में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए का 18% का मतलब 18/100 इक्वल टू बी के 20% के बराबर है, तो 20/100। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसका परसेंटेज हटाकर 1/5 भी 20% को लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं। तो ये काटेंगे यहाँ पर, तो ये 5 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे ये 2 से 9 बार में, और यहाँ पे 2 से 5 बार में। दोस्तों तो यहाँ पर जो हमारा है ये 2 से 9 बार में कट गया, और यहाँ पे 2 से 50 बार में कट जाएगा, और ये 20 से 5 बार में। इसको आप काटिएगा यहाँ पर, तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 9 है इक्वल टू ये 10 इंटू मल्टीप्लाई 10 होगा बी से, तो ये हमारा हो गया 10 भी। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में समझाया है कि अगर दोनों का हमको रेशियो निकालना है, ए और बी का रेशियो निकालना है, तो ये मान क्या होगा,
दोनों का आपस में चेंज हो जाएगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि सवाल हमसे पूछ क्या रहा है, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, तो ए नीचे और बी हमारा कहाँ हो जाएगा, ऊपर। अब जैसा कि दिया हुआ है तो बैठा सकते हैं आप। बी का वैल्यू यहाँ 9 दिया हुआ है और यहाँ पर ए का वैल्यू 10 दिया हुआ है और परसेंटेज का 100, इससे ये कट जाएगा तो 9 दाही 90% हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है ए का 20% इक्वल टू बी के 30% तथा बी का 40% इक्वल टू सी का 50% हो, और ये दोनों दोस्तों आपस में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है, बराबर है। तो पूछ रहा है कि ए सी का कितना प्रतिशत है, ए जो है सी का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ से हमें क्या मान निकालना है, ए और सी का मान निकालना है इन दोनों के लिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते आइए। यहाँ पर दे रहा है ए का 20%, मतलब ए इंटू 20% का लिख सकते हैं, मतलब 1/5 इक्वल टू बी का 30% के बराबर है। तो बी इंटू 30% का मतलब जो दोस्तों 0 0 कट जाएगा तो वह 3/10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों देन दे रहा है यहाँ पर बी का 40%, तो बी का 40 मतलब 20 से काटेंगे, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, मतलब 40% होता है दोस्तों। तो 2/5 इक्वल टू सी का 50%, सी का 50% का मतलब 1/2। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये इससे इसको काट देगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2a इक्वल टू 3b, और यहाँ पर भी आप कर सकते हो 4b और इक्वल टू 5c। तो हमारा यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर b का वैल्यू हो जाएगा 5 और c का वैल्यू 4, यहाँ पर a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2। तो a:2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3:2 और यहाँ पर b:c हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर b का वैल्यू हो जाएगा 5 और c का वैल्यू 4। अब दोस्तों देखना जैसा कि यहाँ पर है ये कि हमें यहाँ पे b कॉमन मिल रहे हैं, एक b यहाँ भी है और एक b यहाँ भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए सी का कितना प्रतिशत है, ए सी का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर आपको बी 2 जब दिख रहे हैं और हमें एक ही बी का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बी के बराबर कर लेंगे। तो अगर ये यहाँ पर बी 5 है तो यहाँ पर इसको 5 बनाने के लिए तो कोई तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, तो हम इसे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी बी 10 और यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा 15 और यहाँ पर बी का वैल्यू 10, यहाँ भी बी का वैल्यू 10 और यहाँ पे सी का वैल्यू 8। अब दोस्तों यहाँ पर हम मान बैठा सकते हैं जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप कर सकते हो ए का वैल्यू रख सकते हो, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो 15 और बाई सी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा हो गया 8 × 100, 4 से काटेंगे 2 बार में और 4 से 25 बार में। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75 के 5 और कितना 7 बच गया, और 15 दूनी 30 7 37, 375/2। ये हमारा परसेंटेज इसका आंसर हो गया। दोस्तों 5 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। दोस्तों ये ऐसा सवाल को समझने के लिए बस एक ही चीज़ समझना है कि दोस्तों यहाँ पर चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि हो रहा है। दोस्तों अगर किसी भी वस्तु का दाम अगर बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, वो उसका खपत कम कर ले। जैसे कि अगर प्याज है का कीमत अगर 100 रुपया हो जाएगा, तो पहले अगर हम आपको 1 किलो खरीद रहे थे तो अगर 100 रुपये कीमत हो गया 20 की जगह, तो हम लोग वहाँ पे 100 ग्राम या 200 ग्राम तक खरीद सकते हैं। तो यही यहाँ पर है दोस्तों कि चीनी के दाम में 20% का वृद्धि हो जाने के कारण उसे आदमी को उसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में उसका कोई परिवर्तन ना हो। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों हम समझते हैं, हम मानते हैं कि दोस्तों पहले खर्चा हम 100 कर रहे थे, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि प्राइस में वृद्धि हो गया 20 का,
20% का। दोस्तों तो अब हम कितने में खरीदेंगे? 120 में। दोस्तों अगर खर्च 100 कर रहे थे और प्राइस अगर कीमत 20% बढ़ गया, इसका मतलब अब अगर हम खरीदते हैं तो हमें 120 का खरीदना पड़ेगा। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, खपत को ही कम कर लेंगे, कम यूज़ करेंगे। तो कम कितना यूज़ करेंगे दोस्तों? 20। और कितने में? आखिर बढ़ा है, इसी कीमत के कारण ना हमें खर्च को क्या करना पड़ेगा, खपत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि हमारा खर्चा सेम रहे। तो दोस्तों किस पे? 120 पे, और परसेंटेज का 100। आप दोस्तों काट सकते हो इसको 20 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 2 से 50 बार में। मतलब दोस्तों यहाँ पर जिसका हमारा हो जाएगा 16 सही 2/3% आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 6 नंबर, ए अगर बी से 20% कम हो। ए जो है, ए अगर बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक हो सकता है? आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए अगर बी से 20% कम हो, ए और बी में ए जो है बी से 20% कम है, इसका मतलब बी 100 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। तो कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 20। और किस से? ए से, तो 80 इंटू 100। 20 से 4 बार में काट सकते हैं, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, मतलब 25% इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है तेल की कीमत में 10% की वृद्धि की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि तेल के मूल्य में दोस्तों 10% कमी आ गई है, तो खपत में तो वृद्धि। दोस्तों दाम अगर प्याज का फिर से कम हो गया तो हम लोग फिर क्या करेंगे, ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। जहाँ 200 ग्राम ले रहे थे वहाँ पे हो सके 1 केजी ले सकते हैं। तो वही चीज़ है दोस्तों। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं कि दोस्तों अगर हम पहले खर्चा 100% कर रहे होंगे, दोस्तों फिर क्या हुआ, मूल्य में 10% का कमी हो गया। इसका मतलब अब हम 90% पे खरीद सकते हैं। तो 90% पे खरीद सकते हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, कम होने के कारण दाम, फिर से हम क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदना शुरू करेंगे, हमारा खपत बढ़ जाएगा। तो हमें खपत कितना बढ़ा देना चाहिए? तो 10 बढ़ा देना चाहिए। और कमी के बाद ना दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा कमी का क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और परसेंटेज का 100 ये कट जाएगा। और ये आपका 100 अगर 9 आ गया तो आप इसको करोगे तो 11 सही 1/9% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर सॉल्यूशन इसका देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो जैसे किलोग्राम था प्रति, वो दोस्तों उसमें 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति, पहले मतलब 16 रुपये प्रति किलोग्राम था और फिर क्या हुआ, 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने के कारण गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत। यहाँ भी वही चीज़ बात है दोस्तों कि दाम बढ़ गया है तो हमें फिर खाना कम पड़ेगा, तो कम क्वांटिटी लेकर हम आएंगे ताकि हम उसमें अपने खर्च को मैनेज कर सकें। तो दोस्तों आइए, कोई हार्ड सवाल ये नहीं है, देखने से लैंग्वेज थोड़ा सा लंबा है। चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, मतलब पहले 16 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा था और अब क्या हो गया, अब हो गया 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो दोस्तों यहाँ से ये रेट बढ़कर तो यहाँ पे इतना हो गया, 16 से 18 हो गया, तो हमें तो अब 18 का ही खरीदना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, कम तो खपत करना ही पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा दोस्तों, 2। तो 2 का कमी करना पड़ेगा खपत में, किस पे, अभी जो प्राइस चल रहा है 18 के, और परसेंटेज का 100। तो यहाँ पे 2 से 9 बार में काटेंगे तो यहाँ भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%। दोस्तों आशा है कि आपको अगर समझ में आ रही हो। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक कर सकते हो, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हो।
आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि खर्च ना बढ़े। दोस्तों यहाँ पर दाम घट गया है, 20 से 15 हो गया, तो दोस्तों दाम कम गया है, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, फिर ज़्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीद कर लाएंगे। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों पहले हम 20 रुपये खरीद रहे थे, अब दोस्तों यही घट कर कितना हो गया, 15 रुपये हो गया। दोस्तों तो इसमें अंतर कमी तो दिख रहा है, 5 का हो गया। दोस्तों खरीदना तो अब हमें इस पे है और खपत को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो खरीदना दोस्तों हमें इस पे है और खपत को बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाना है, तो 5 इंटू परसेंटेज का 100, 5 से 3 बार में, तो इसका हो जाएगा 100/3, मतलब 33.1/3% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी का खपत 26 किलोग्राम था, तो अब खपत कितना है। इसको दोस्तों ध्यान से समझिएगा। दोस्तों दाम में वृद्धि हुआ है 30% का, तो दोस्तों दाम में 30% का तो वृद्धि हो गया है दोस्तों, लेकिन अपनी खपत ये इतना कम कर दिया कि चीनी के खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि हो पाया। और यदि दोस्तों मूल्य में वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम था, तो अब खपत कितना होगा। दोस्तों इसका तो एक बात है दोस्तों कि आप ये इसको ऐसे भी बना सकते हो, जैसे दोस्तों पहले हम लोग खर्च 100% कर रहे थे, तो दाम क्या हुआ, मूल्य में 30% का वृद्धि हो गया। इसका मतलब अब दाम क्या हो गया, 130% हो गया इसका वृद्धि होने के बाद, तो 130 दाम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि दोस्तों इसके खपत इतनी कम कर दी जाए कि खर्च में 10% का वृद्धि हो। तो खर्च दोस्तों पहले 100% पे कर रहे थे, अब खर्च में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 10% का, तो कितना हो गया दोस्तों, अब 110%। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है कि दोस्तों कि अब यहाँ से हमारा ये दाम बढ़ने के बाद तो 130 हो चुका है और खर्च भी कितना परसेंट बढ़ गया है, 10%। तो अब खर्च कितना, 110। तो खपत हमें कितनी कम कर देनी चाहिए, तो हमें यहाँ से कितना कम करना चाहिए, तो 20 करना चाहिए किस पे, 130 पे। लेकिन दोस्तों पहले चीनी का खपत 26 किलोग्राम था, तो मल्टीप्लाई 60, काटेंगे इसको 13 से, 13 दूनी 26, तो 2 दूनी 4। तो दोस्तों ये पहले का था चीनी का खपत 26 किलोग्राम, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, 4 किलोग्राम। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है तो अब खपत कितना है, तो दोस्तों पहले 26 किलोग्राम था खपत और कम करना पड़ा है ना, तो कितना कम कर देना चाहिए, 4, तो हो जाएगा हमारा 22 आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन हम प्रत्येक वीडियो में कराएंगे दोस्तों। परसेंटेज की हमारी 3 वीडियो आएगी और दोस्तों ये 30 क्वेश्चन के आसपास होगी। और दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन आपको हमारे इस तीनों वीडियो में मिलाकर मिल जाएंगे, ताकि आपको इसके अलावा परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, आप किसी बुक में देख सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।